भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये किसने हमें भी सुना, तेरी किस्मत में तू नहीं शायद। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फॉर प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपके लिए पेश है 31 जुलाई 1982 को रिलीज होने वाली निर्माता निर्देशक राज कपूर की सुपर डुपर हिट फिल्म प्रेम रोग। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। जी हाँ दोस्तों, प्रेम रोग जिसकी कहानी लिखी थी कामना चंद्रा ने, पटकथा और संवाद लेखन के कार्य किए थे जैनेन्द्र जैन और के सिंह ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे राधु कर्माकर। फिल्म को एडिट किया था खुद राज कपूर ने और फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे वीरू देवगन। मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीतों के बोल लिखे थे संतोष आनंद, नरेंद्र शर्मा और अमीर कजलबास। अरे जाओ 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 मेरे वैद्य को बुलाओ। गीतों में अपनी मखमली आवाजों से जिन्होंने चार चांद लगाए वो हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, सुधा मल्होत्रा और अनवर हुसैन। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। दोस्तों, फिल्म प्रेम रोग में कुल 6 गाने रखे गए थे जो इस प्रकार हैं। ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। ये गलियां ये चौबारा। यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तब फिल्म प्रेम रोग के मुख्य और सहायक भूमिकाओं में नजर आने वाले अदाकारों में प्रमुख हैं पद्मिनी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, विजेंद्र घडगे, कुलभूषण खरबंदा, बिंदु, सुषमा सेठ, रजा मुराद, राजेंद्र नाथ, किरण बैराले, ओम प्रकाश, मोंटी नाथ और लीला मिश्रा। तेरा यहाँ कोई नहीं। फिल्म प्रेम रोग में अभिनेता कुलभूषण खरबंदा और राज कपूर साहब के बीच क्या हुआ था और फिल्म प्रेम रोग में अभिनेत्री बिंदु को राज कपूर साहब से नाराजगी थी, आखिर क्यों? विजेंद्र घाटगे की राज कपूर से क्या मांग थी फिल्म प्रेम रोग में? अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म प्रेम रोग से निकालने की धमकी राज कपूर साहब को क्यों देनी पड़ी थी? फिल्म प्रेम रोग में पार्श्व गायक अनवर हुसैन को हटाकर सुरेश वाडकर को क्यों लाया गया था? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश भी है और मुझे मालूम भी है आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन जिन दोस्तों से सब्सक्राइब करना रह गया है, दरअसल उनसे अनुरोध है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आगे भी जुड़े रहें। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो का आनंद उठाया जाए। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। दोस्तों, फिल्म प्रेम रोग 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में दूसरे पायदान पर रही थी। फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने भारत में कमाए थे 6 करोड़ 50 लाख रुपए और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने कुल 13 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। बजट और कलेक्शन को देखते हुए फिल्म प्रेम रोग को एक सुपरहिट फिल्म की कैटेगरी में स्थान प्राप्त हुआ था। और अगर वर्ष 1982 की 3 सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म विधाता, दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म प्रेम रोग और तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म नमक हलाल। के पग घुंघरू बांध मेरा नाच दे। इसी साल फिल्म खुद्दार, फर्ज और कानून, निकाह, सत्ते पे सत्ता, शक्ति, राजपूत, देश प्रेमी, गजब, बगावत, डिस्को डांसर, सनम तेरी कसम और नदिया के पार जैसी फिल्में भी आई थी। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया,
राज कपूर साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी फिल्मों की नायिकाओं को बहुत ही ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट करने में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी फिल्मों पर गौर करें तो चाहे फिल्म संगम हो, मेरा नाम जोकर हो या फिर सत्यम शिवम सुंदरम ही क्यों न हो, इन सभी फिल्मों में राज कपूर साहब का अपना उनका अंदाज बहुत ही जबरदस्त तरीके से महसूस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, फिल्म प्रेम रोग की कहानी ही कुछ ऐसी थी कि राज कपूर साहब उसके साथ कोई छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, और वो इसलिए क्योंकि फिल्म की मुख्य नायिका पद्मिनी कोल्हापुरी का किरदार एक विधवा का था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उन्हें भी काफी ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट किया होता राज कपूर साहब ने। आपको बता दूं, फिल्म में इसी कमी को पूरा किया गया था अभिनेत्री बिंदु के द्वारा। फिल्म में बिंदु के बोल्ड अंदाज ने काफी सुर्खियां बटोरी थी उन दिनों। फिल्म प्रेम रोग की कहानी लेखिका कामना चंद्रा ने राज कपूर साहब को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के दौरान ही सुनाया था। राज कपूर साहब को कहानी इतनी पसंद आई थी कि उसी समय सत्यम शिवम सुंदरम के लेखक जैनेन्द्र जैन को बुलाया और उन्हें फिल्म प्रेम रोग के बारे में बात कर ये कहा कि इस फिल्म का पटकथा और संवाद लिखना आप शुरू कर दें, क्योंकि आप ही को इस फिल्म को निर्देशित करना है। हालांकि बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव के कारण फिल्म प्रेम रोग को राज साहब को ही निर्देशित करना पड़ा। यहाँ लेखिका कामना चंद्रा के बारे में भी आपको कुछ बताता चलूं। दरअसल इस फिल्म के अलावा कामना चंद्रा ने फिल्म चांदनी और 1942 ए लव स्टोरी को भी लिखा है। कामना चंद्रा के तीनों बच्चे भी फिल्मों से जुड़े हैं। विक्रम चंद्रा का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, ये वही विक्रम चंद्रा है जिनकी लिखी उपन्यास पर सीक्रेट गेम्स के नाम से वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। सावन में बादल से कहना, परदेस में है मेरी बहना। फिल्म प्रेम रोग की मुख्य अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का चयन राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के दौरान ही कर लिया था, लेकिन उस समय पद्मिनी कोल्हापुरी की उम्र मात्र 12-13 साल की रही होगी। ऐसे में राज कपूर साहब ने पद्मिनी को थोड़ा और बड़े होने तक इंतजार किया। जब पद्मिनी 16 वर्ष की हो गई तब राज कपूर साहब ने उन्हें फिल्म प्रेम रोग के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जिस अभिनेत्री के साथ निर्देशक ने पहले ही काम किया हुआ हो उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाने का क्या मतलब। दरअसल राज कपूर ये देखना चाहते थे कि पद्मिनी एक विधवा के गेटअप में कैसी दिखेंगी। वैसे पद्मिनी कोल्हापुरी के बेहतरीन टैलेंट को राज कपूर साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम के समय बहुत अच्छे से परख लिया था। लेकिन आपको बता दूं, बीच में राज साहब का मन बदला भी था। प्रेम रोग में पद्मिनी कोल्हापुरी वाली भूमिका के लिए मधु कपूर नामक एक अभिनेत्री की चर्चा भी उन दिनों खूब जोर शोर से हुई थी। और जानने वाली बात यह भी है कि मधु कपूर प्रेम रोग की मुख्य भूमिका के लिए सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन उन दिनों मधु कपूर राजश्री प्रोडक्शन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई थी। इस तरह मधु कपूर चाह कर भी प्रेम रोग का हिस्सा नहीं बन पाई और एक बार फिर से राज कपूर साहब को अपने पुराने चॉइस पर लौटना पड़ा था। दोस्तों, पता नहीं प्रेम रोग की उस भूमिका में मधु कपूर कैसी लगती, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपनी जबरदस्त अदाकारी से उस भूमिका को अमर बना दिया। इसमें कोई दो राय की तो बात ही नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म प्रेम रोग पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर की जोड़ी की दूसरी रिलीज फिल्म थी। इस फिल्म से पहले सन 1981 में नासिर हुसैन की फिल्म जमाने को दिखाना है में ये जोड़ी नजर आ चुकी थी। हालांकि ये भी सच है कि फिल्म जमाने को दिखाना है बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल खास नहीं कर पाई थी। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग को लेकर एक किस्सा ये है कि राज कपूर और नासिर हुसैन दोनों ही अपनी अपनी फिल्मों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते थे। इस वजह से दोनों ही निर्देशकों के बीच ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के डेट्स को लेकर काफी खींचातानी हुई थी। उन दिनों ऋषि कपूर ने नासिर हुसैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। ऐसे में मजबूरन ऋषि कपूर को अपने डेट्स नासिर हुसैन को पहले देने पड़े थे, वरना फिल्म प्रेम रोग जमाने को दिखाना है से पहले ही रिलीज हो जाती। और काश ऐसा होता तो शायद प्रेम रोग के हिट होने का फायदा फिल्म जमाने को दिखाना है को भी मिल सकता था। ये तो लाजमी है। मोहब्बत है क्या मोहब्बत है क्या। फिल्म प्रेम रोग के सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं। इनमें से अधिकतर गानों में मेल वॉइस के रूप में सुरेश वाडकर की आवाज सुनाई पड़ती है। आपको बता दें, शुरुआत में इन गानों में मेल वॉइस के रूप में अनवर हुसैन को लिया जाना था,
लेकिन अनवर हुसैन ने अपनी फीस की डिमांड को ज्यादा रख दी थी, जिसकी वजह से सुरेश वाडकर को गाने का मौका मिल गया। फिल्म में अनवर हुसैन का गाया हुआ एक गाना काफी जबरदस्त हिट हुआ था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद ही अनवर ने अपनी फीस 5,000 प्रति गाने से बढ़ाकर 6,000 प्रति गाने कर दिया था, जो कि ऋषि कपूर को बड़ा ही नागवार गुजरा। ऋषि कपूर का कहना था कि राज साहब की फिल्मों के लिए गाना ही अपने आप में बड़ा सम्मान है। वहीं अनवर हुसैन का कहना था कि सम्मान से कहीं पेट भरता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन इस बात का खामियाजा अनवर हुसैन को भुगतना पड़ा। अनवर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी फीस के साथ समझौता ना करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जिंदगी में, जिसकी वजह से वो एक कामयाब गायक नहीं बन पाए। ठीक ऐसे ही फीस के चलते अनवर हुसैन को फिल्म मर्द, जो कि सन 1985 में आई थी, से भी मनमोहन देसाई ने बाहर कर दिया था। हालांकि बातें जो भी हो, लेकिन इस बात में जरा भी शक नहीं कि अनवर एक उम्दा गायक थे। इस बात की पुष्टि कुछ यूं हो जाती है कि रफी साहब ने एक बार अनवर हुसैन के गाए हुए गीत को सुनकर अपने मैनेजर से पूछ लिया था कि ये गीत मैंने कब गाया। तब मैनेजर ने बताया था कि यह गाना अनवर नाम के एक नए लड़के ने गाया है। तब रफी साहब ने कहा था कि यह लड़का बहुत ही बढ़िया गाता है, इसकी आवाज मुझसे बहुत मिलती जुलती है। दोस्तों, कामयाबी के लिए सिर्फ हुनर नहीं, अहंकारों पर अंकुश लगाना भी आना चाहिए, वरना बाद में इसी तरह पछताना पड़ता है। ये प्यार था या कुछ और था। फिल्म प्रेम रोग के लोकप्रिय गीत भंवरे ने खिलाया फूल को लेकर एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि इस गीत को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में पिक्चराइज किया गया था। दरअसल उन्हीं दिनों यश चोपड़ा अपनी फिल्म सिलसिला के कुछ दृश्यों की शूटिंग एम्स्टर्डम में करके आए थे। इस वजह से बॉलीवुड में इसकी चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही थी। ऐसे में यह बात घूमते हुए किसी तरह राज कपूर साहब तक भी पहुंच गई। आपको बता दें, उन दिनों चोपड़ा बंधुओं के साथ राज कपूर साहब की कड़ी प्रतिद्वंदिता चला करती थी। ऐसे में जब राज कपूर ने यह बात सुनी कि यश चोपड़ा अपनी फिल्म एम्स्टर्डम में शूट करके आए हैं, तो इन्होंने भी अपनी फिल्म प्रेम रोग का गाना भंवरे ने खिलाया फूल को वहीं जाकर शूट करने का मन बना लिया। जब ये बात राज कपूर साहब ने अपने बड़े बेटे रणधीर कपूर को बताई, तो रणधीर कपूर ने कहा कि हमारी फिल्म तो ऐसी नहीं है जिसे एम्स्टर्डम में फिल्माया जा सके। रणधीर कपूर की यह बात सुन उस वक्त राज कपूर साहब ने एक जबरदस्त बात कही थी, जो एक महान निर्देशक ही कह सकता था। उन्होंने कहा, हम फिल्म मेकर हैं और हम सपना को बेचते हैं। सपने को खूबसूरत बनाने के लिए हम कहां फिल्माएं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि सपना खूबसूरत लगे। राज कपूर साहब की कही गई बातों का साफ साफ झलक इस गाने में देखा जा सकता है। आपको बता दें, इस गाने को फिल्माने में 9 दिनों का समय लगा था, जबकि एम्स्टर्डम में दिन काफी लंबे हुआ करते थे। कुछ भी कहे, इस गाने में खूबसूरत टुलिप के फूलों ने जो समा बांधा है, वो थोड़ी देर के लिए फिल्म की मार्मिक कहानी से खींचकर हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मेरा सुंदर सरल। दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि फिल्म प्रेम रोग से राज कपूर साहब के तीनों ही बेटे जुड़े हुए थे। ऋषि कपूर जहां फिल्म के हीरो थे, वहीं रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने पर्दे के पीछे रहते हुए राज कपूर साहब के कामों में हाथ बटाया था। इस फिल्म के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी राज साहब ने रणधीर कपूर को दे रखा था और राजीव कपूर को अपने साथ डायरेक्शन में रखकर राज साहब उन्हें डायरेक्शन की बारीकियां सिखा रहे थे। आपको बता दें, राजीव कपूर फिल्म प्रेम रोग में राज कपूर साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए फिल्म की हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी के काफी करीब आ गए थे। इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने से काम पर असर होता देख राज कपूर साहब ने पद्मिनी कोल्हापुरी से कहा कि अगर तुम दोनों का यही रवैया रहा तो मुझे मजबूरन तुम्हें फिल्म से निकालना पड़ेगा। राज कपूर साहब का फरमान सुन राजीव कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने रिश्तों को विराम देना ही उचित समझा। तब कहीं जाकर मामला संभला। इस तरह कभी कभी निर्देशक को सेट पर अनुशासन बहाल करने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आपको ये भी बता दूं कि बाद में पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से हुई थी। इसके अलावा पद्मिनी कोल्हापुरी जी से जुड़ी एक और बात आपको बताता चलूं। दरअसल पद्मिनी जी की बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी की शादी साल 1982 में मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर के साथ हुई थी। आज की मशहूर हीरोइन श्रद्धा कपूर इन्हीं की बेटी हैं।
फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर के अलावा उस दौर के और भी कई लीजेंड आर्टिस्ट शामिल थे, जैसे शम्मी कपूर, नंदा, सुषमा सेठ, बिंदु, ओम प्रकाश, कुलभूषण खरबंदा इत्यादि। इस फिल्म में शम्मी कपूर ने आखिरी बार अपने बड़े भाई राज कपूर के साथ काम किया था। इससे पहले ये दोनों वर्ष 1959 में आई फिल्म चार दिल चार राहें में साथ काम कर चुके थे। फिल्म चार दिल चार राहें के अलावा साल 1981 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब के सुप्रसिद्ध गीत जॉन जानी जनार्दन में शम्मी कपूर और राज कपूर इन दोनों ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। दोस्तों, प्रेम रोग में अभिनेत्री नंदा ने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां की भूमिका निभाई थी। हालांकि यह दूसरी बार था जब इन दोनों ने मां बेटी की भूमिका निभाई थी। इससे पहले ये दोनों वर्ष 1981 की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में मां बेटी बन चुकी थी। आपको बता दें, खय्याम साहब द्वारा रचित एक बेहद लोकप्रिय गजल कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये गजल फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में ही थी। इस गजल के दो अलग अलग वर्जन में भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले ने गाया था। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी और नंदा को लेकर एक और भी बात आपको बताता चलूं कि वर्ष 1983 में आई फिल्म मजदूर में भी दोनों ने मां बेटी की भूमिका एक बार फिर से निभाई थी। निगाहों का ही कसूर था ये। और जानने वाली बात यह भी है कि फिल्म प्रेम रोग में अभिनेत्री नंदा द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए आशा पारेख और सिमी गरेवाल से भी संपर्क किया गया था, पर इन दोनों ने यह कहते हुए फिल्म को करने से मना कर दिया था कि अभी मां की भूमिका नहीं करना चाहती हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर और सुषमा सेठ ने पहली बार एक साथ काम किया था। बाद में इन दोनों ने कई फिल्मों में मां बेटे की भूमिका निभाई थी, जैसे कि वर्ष 1986 की फिल्म नगीना में, 1992 की फिल्म दीवाना और बोल राधा बोल में, इसके अलावा वर्ष 1989 की चांदनी में और 2012 की स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मां बेटी की भूमिका इन दोनों ने निभाई थी। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए। फिल्म प्रेम रोग के निर्माण के दौरान और रिलीज के बाद फिल्म से जुड़े कई कलाकारों को राज कपूर साहब से काफी शिकायतें थीं। उन शुद्ध कलाकारों में अभिनेत्री बिंदु, कुलभूषण खरबंदा और विजेंद्र घाटगे का नाम प्रमुख है। दरअसल फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान कुलभूषण खरबंदा और राज कपूर साहब के बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिससे दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। हालांकि फिल्म के फाइट मास्टर वीरू देवगन ने मध्यस्थता करके विवाद को सुलझा दिया था और अभिनेत्री बिंदु राज साहब से इस बात को लेकर नाराज थी कि फिल्म में उनके कई बेहतरीन सीन को एडिटिंग में काट दिया गया था। वहीं विजेंद्र घाटगे की मांग थी कि उन्हें फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के रूप में क्रेडिट दिया जाए। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी बातें और शिकायतें कोई बड़ी बात नहीं, ये सब तो यहाँ चलता ही रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। दोस्तों, फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के बीच फिल्माया गया वो दृश्य तो आपको याद जरूर होगा, जहां पद्मिनी कोल्हापुरी ऋषि कपूर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरी बहुत नर्वस थी कि उन्हें ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था। दरअसल ऋषि कपूर उन दिनों एक बड़े स्टार थे, ऐसे में पद्मिनी कोल्हापुरी उन्हें थप्पड़ मारने की बात से ही काफी परेशान थी। जब इस सीन में निर्देशक राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी से ऋषि कपूर को थप्पड़ मारने के लिए कहा तो उन्होंने ऋषि कपूर के गाल पर धीरे से थप्पड़ मारा। ऐसे में राज कपूर साहब ने पद्मिनी कोल्हापुरी को डांटते हुए कहा कि ऐसे कोई तमाचा मारता है। तब जोश में आकर पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऋषि कपूर को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था, जिससे ऋषि कपूर के गाल बिल्कुल सुर्ख हो गए थे। दोस्तों, कभी कभी जोश में ऐसा भी होता है। मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ। दोस्तों, वर्ष 1983 में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म प्रेम रोग को कुल 10 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिसमें 4 श्रेणियों में इसने जीत हासिल की थी। फिल्म प्रेम रोग के लिए राज कपूर साहब को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। पद्मिनी कोल्हापुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का और संतोष आनंद को गाना मोहब्बत है क्या चीज के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म से सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दोस्तों, ये रिकॉर्ड आज भी पद्मिनी जी का नाम सुरक्षित है।
आपको बता दें सन 1974 में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म बॉबी के लिए डिंपल कपाड़िया ने भी फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया था और उस समय वो भी सिर्फ 17 वर्ष की थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि 1974 में ये अवार्ड डिंपल कपाड़िया को जया भादुड़ी के साथ साझा रूप से दिया गया था। दरअसल उस साल फिल्म अभिमान के लिए जया भादुड़ी को भी बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था और इस बात को बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 17 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेत्री के रूप में पद्मिनी कोल्हापुरी का रिकॉर्ड आज भी कायम है। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आगे भी जुड़े रहें। दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके हमें बताएं भी कि आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।